हमारे बीच में माननीय मंत्री जी पधार चुके हैं, जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ताराचंद जी सारस्वत भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनसे भी निवेदन है कि मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीकानेर महापौर प्रतिनिधि गुमान सिंह जी राजपुरोहित भी हमारे बीच में पधार चुके हैं, उनसे भी निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। लोकप्रिय युवा नेता प्रधान प्रतिनिधि आत्माराम जी भी हमारे पधार चुके हैं, आत्माराम जी से निवेदन है आप मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें। पहले कर लेते हैं, हमारी ट्रेन है तो हम पहले ही कर लेते हैं। कुछ भजन है ना, यहाँ भजन है, भजन का ही संध्या है ना। थे बोलो 2 मिनट। आज बादनू गांव में कालूराम जी की स्मृति में ये जो कार्यक्रम रखा गया है भजन संध्या, इसमें उपस्थित हमारे लोकसभा के सांसद आदरणीय अर्जुन राम जी, भारतवर्ष के कानून मंत्री और हम सबके चहेते आज हमारे बीच में उपस्थित है। आत्माराम जी विधानसभा प्रधान नोखा और हमारे महापौर प्रतिनिधि गुमान सिंह जी और उपस्थित सभी सम्मानित मंच उपस्थित मातृशक्ति। देखिए बड़ा खुशी का विषय है ये कि आज हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय पधारे हैं। आज इनको अभी दिल्ली जाना है, दिल्ली की ट्रेन है और उस ट्रेन के समय उसका प्राय हो चुका है, किंतु इन्होंने कहा कि बाद में होके जाएंगे। कालूराम जी की स्मृति में जो कार्यक्रम है उसमें चाहे 10 मिनट ही जाना बहुत ज़रूरी है और ये इधर से होके आए हैं। ट्रेन 11 बजे का टाइम है श्री डूंगरगढ़ का और इसलिए ये जल्दी में है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप हमें संबोधन करें और हमें आशीर्वाद वचन दें। धन्यवाद। लो अब सत्संग कर लेते हैं, बैठो आप बैठो, कर लेते हैं सत्संग। अब उनको कलाकारों को सुनने दो मुझे। एक शहीद कालूराम इंदलिया सेवा समिति की ओर से एक ज्ञापन मिला है कि शहीद श्री कालूराम इंदलिया सामुदायिक भवन बादनू में पुस्तकालय तथा सभा भवन की मांग। तो पुस्तकालय तो हमारे भारत सरकार की एक योजना है लाइब्रेरी बनाने की, उसमें हम बना देंगे। और सभा भवन के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? 20 लाख दे दें बाद में, 20 लाख तो देना पड़ेगा। 20 लाख दे दिए, रामदेव जी दे दिया था। अब सत्संग करो। अब ये जो आज की सत्संग है ये अच्छे लोगों की सत्संग है। अच्छे लोगों की जब सत्संग होती है तो ज्ञान की चर्चा होती है, विचार अच्छे आते हैं, भाव अच्छे आते हैं। तो कबीरदास जी ने इसके लिए एक भजन कहा है, उसको मैं सुना देता हूं। संगत तो कर लो निर्मल संतरी मरी, आवागमन मिट जाए, आवागमन मिट जाए, ओ संगत कर लो निर्मल संतरी मरी, संगत कर लो निर्मल संतरी चंदन में खुशबू एक जैसी आती है। हम यहाँ राजनीतिक आदमी बैठे, हम अगर दुभांत रखेंगे तो जनता हमें बार बार नहीं जीता। जब लगता है कि ये आदमी ठीक है और उसकी खुशबू फैलती है तो जनता में भाव जाता है कि यार आदमी तो ठीक लगे। जी हाँ, बार मसूरी में क्यों प्रधान जी लगे और नहीं लगे कि यार चुनाव पहला आता था तो मैं सोचता कि ये तो कोई वोट मांगने आया है, लेकिन हमें आया ये मतलब आदमी की ठीक लगे, ताराचंद जी भी ठीक लगे, प्रधान जी भी ठीक लगे, गुमान सिंह जी भी ठीक लगे। क्या
ये रविदास जी ने कहा। और कबीरदास जी ने अपने भजन में कहा कि चंदन उगते ही पूरे बंदराय में खुशी छा गई। और थोड़े दिनों बाद बांस उगा तो पूरे बंदराय में दुख प्रकट किया कि ये क्या हो गया, और बांस का रूप जो। तो पूछा किसी ने भी, बांस में इतनी कहीं गड़बड़ हुई कि ईरे घट में गांठिया हो गए, कपट गांठ घटमाए बांस वो थे, देखो बटे पे गांठिया लगड़ी हुई और वो बड़ी के नौरा नहीं बाड़ी। तो इतनी तकलीफ हुई। मैं पूरा आगे इसलिए सुना रहा हूं कि मुझे बार बार कह रहे ट्रेन का टाइम, लेकिन एक दो लाइन तो सुना दो नहीं है। चंदन उग्यो आउण दो भाई, कहीं आउण दो। समझाने वाला ठीक लग रहा है। चंदन उगता है तो खुशी होती है, और बांस उगता है तो तकलीफ होती है, क्योंकि उसके बांस के गांठ में कपट होती है। तो अगर मनुष्य के जीवन में भी साफ सुथरा जीवन नहीं है, कपटपूर्ण जीवन जिएगा कोई, तो चाहे घर की पुत्र वधू हो, चाहे घर की बेटी हो, बात थोड़ी खारी हो जाएगी। और साफ सुथरा जीवन जिएगा वो सबको मीठा लगेगा कि ये आदमी अच्छा है। तो ये कबीरदास जी कह रहे हैं। लेकिन आग लग गई साहब, आग लग गई तो पूरे जंगल में आग लग गई। लेकिन हंसराज चंदन के वृक्ष में बैठा था, उड़ नहीं रहा था। तो पूछा चंदन ने कि सारे पक्षी उड़ गए, तू क्यों नहीं उड़ रहा है? तो हंसराज चंदन को पूछता है कि आप क्यों नहीं उड़ रहे हो? तो चंदन कहता, मैं तो इसलिए नहीं उड़ रहा कि मेरी पंखा नहीं और मेरी जड़ा में पताड़ा में, तो इसलिए मैं उड़ नहीं सकता। लेकिन तुम क्यों नहीं उड़ रहे हो? तो उसने कहा, मैंने आपके पेड़ पे फल खाए, फूल खाए, हम साथ में खेले, अब आप जल रहे हो और मैं बच जाऊं तो फिर हमारी दोस्ती कैसी? फिर तो नुकरा बना। और जब वो उड़ा ही नहीं, तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रकृति खुश हो गई। उसने कहा, भी ऐसा नेचुरल प्रेम तो हमने देखा ही नहीं। इसलिए मैं ताराचंद जी कई बार पढ़ाने जाता हूँ, कुछ नए एमपीओ को, कुछ जगह एमएलए को पढ़ाने के लिए। ये मुझे सुषमा स्वराज जी ने काम संभलाया कि आप अच्छा पढ़ा सकते हो, कि अभी भी मोदी जी मेरे से ये काम कराते हैं। तो मैं जब पढ़ाने जाता हूं तो मैं कहता हूं कि हंसराज और चंदन की दोस्ती इतनी गहरी थी कि आज मैं नहीं उड़ूंगा। तो प्रकृति खुश हो गई और बरसात आ गई और हंसराज भी बच गए और चंदन भी ठीक हो गया। अगर किसी पार्टी में आपने या तो पार्टी ज्वाइन मत करो भाई, और अगर ज्वाइन कर ली तो बीच में मत छोड़ो भैया, तो बीच में छोड़ो है। तकलीफ आ गई कोई तो बीच में छोड़ने लग जाओ भाई, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो उसके बाद जब प्रकृति ने देखा कि हंसराज और इनका तो प्रेम बहुत गहरा है, मुझे लगता है कि शहीद कालूराम जी इंदलिया साहब के जीवन में भी ऐसी चीजें हुई और इन्होंने जिनसे प्रेम किया खूब किया और निभाया भी। यही तो प्रेम है, इसलिए शहीद का